हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन। इसकी एक वीडियो पहले ही आ चुकी है, तो आज है इसकी दूसरी वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि हाल ही में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं ट्रेन के। तो कंप्लीट ट्रेन को हम बिल्कुल आसान वे में पढ़ेंगे, जिसकी एक वीडियो आ चुकी है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस सेशन को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे वो सभी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो ट्रेन की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो हम इसमें ट्रेन के प्रश्न देखेंगे। तो मैं छोटी छोटी क्लास डालता हूँ, 20-20 मिनट की, 10-10 मिनट की। तो इन क्लासेज का आपके लिए बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे कोई टॉपिक आपका कमजोर है, उसी टॉपिक को जाकर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इस पर वीडियो ऐसे ही अपलोड होती रहेंगी। तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेन के हमारे 15 प्रश्न हो चुके हैं। आज है 16 नंबर प्रश्न। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, सीएचएल की कर रहे हैं, एमटीएस कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, आरपीएफ कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इतना तो आप जानते हैं कि जैसे ये कोई रेलगाड़ी है, ये क्या है, ये कोई रेलगाड़ी थी। ये क्या थी, कोई कोई रेलगाड़ी थी। ये कोई रेलगाड़ी, मैंने मान ली ये रेलगाड़ी है, ठीक है। और ये रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी। ये रेलगाड़ी जैसे कोई व्यक्ति है, ये इसे पार करेगी। तो रेलगाड़ी जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है। क्या कहता है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी कितनी, 110 मीटर है। रेलगाड़ी इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। कितने की चाल से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और व्यक्ति चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चाल आपकी जुड़ जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो आपको पता है समय पूछा है। समय आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी कितनी, 110 मीटर है। और चाल कितनी हो जाएगी, 60, ये 6, ये 66। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, कितने से गुणा कर दोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे। 5 से काट दोगे 22 बार, 11 से काटोगे 2 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। 6 से ये कितनी बार, 3 बार। 3 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 सेकंड आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 16 नंबर प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न में करा चुका हूँ। क्लियर आ रहा है समझ के नहीं आ रहा बताइए। तो देखिए, और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखोगे और इसका आप आंसर बताओगे। विपरीत दिशाओं से आ रही क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। या दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। दो रेलगाड़ी हैं, एक ये रेलगाड़ी थी और एक ये रेलगाड़ी। दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये रेलगाड़ी है। एक दूसरे की ओर आ रही है, विपरीत हम आ रही हैं। एक 150 मीटर लंबी है, एक 120 मीटर लंबी है, ठीक है। को 10 सेकंड में पार करती है। तो जब एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी तो इसका मतलब दोनों की लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। और एक दूसरे की ओर आ रही तो चालें जुड़ जाएंगी। तो आप यहाँ से स्पीड नहीं निकाल सकते। दूरी क्या होती है, चाल बट्टे समय। 150 और 120, 270 मीटर की दूरी और 10 सेकंड में पार कर रही है। तो कितना जाएगा, 27 मीटर पर सेकंड होगी, पर सापेक्ष चाल हुई है। यानी दोनों ट्रेनों की चाल जोड़ी गई। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, पहले गुणा कर दो। 18×7 126, 126 खींचे, हल हल 12 28 36 और 12 48, 486 5 से भाग कर दें। 5 9 45, बची 3 और 5 7 35, 97.2 किलोमीटर पर आवर आया। कितना है, 97.2 आई दोनों की चाल। जिसमें एक की दी है कितनी, 43.2। एक की कितनी दी है, 43.2 दी है। तो इसकी आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0। 7 में 3 गया 4, 9 में 4 गया 5, कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, आया समझ। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, समान लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ियां
क्रमशः 18 और 12 सेकंड में खंबे को पार करती हैं, ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी क्या कहता है, जब भी ट्रेनें समान लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 और 12 सेकंड में एक खंबे को पार करती हैं, यानी समान लंबाई की हैं। कैसी हैं? समान लंबाई की, यानी एक ट्रेन ये थी और एक ट्रेन ये थी, समान लंबाई की है, तो 18 सेकंड में पार कर रही है किसी खंबे को और ये 12 सेकंड में पार कर रही है। तो आपको पता है किसी खंबे को पार करने का मतलब खुद की लंबाई, तो मैं ट्रेनों की ऐसी लंबाई मान लूँ, ये 18-12 दोनों से कट जाए। मैंने मान लिया ये भी 36 मीटर लंबी ट्रेन थी, ये भी 36 मीटर लंबी ट्रेन थी, ठीक है। तो 18 दूनी 36, ये तो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी। ये 12 थी 36, ये 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी, ठीक है। अब ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो चाल जुड़ जाएगी, 36 इसकी 36 इसकी, सॉरी दूरी जुड़ जाएगी, तो 72 मीटर की दूरी, और दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है तो चाल भी जुड़ जाएगी, 3 और 2 5। कितना समय लगेगा? 72 में आप 5 से भाग कर देंगे तो 14.4 सेकंड आ जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा ए। बताइए 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगले प्रश्न का आप आंसर करेंगे। क्या कहता है प्रश्न? 19 नंबर, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं, और तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तेज गति वाली लंबाई की रेलगाड़ी क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, यानी दो रेलगाड़ियां, एक तो ये रही और एक ये रही, दो रेलगाड़ियां ये रही। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चल रही है 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये चल रही है 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 29 पर यात्रा करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद की लंबाई को पार करना। 10 सेकंड में पार करते तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दूरी आपको बतानी है। दूरी आप जानते हैं 4 गुना समय। ये 56 है, ये 29 है, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आप क्या करेंगे? 56 में से 29 घटा देंगे, तो 16 में से 9 गया 7 और 4 में से 2 गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा, और इसे 10 सेकंड के 10 से और गुणा कर देंगे, ठीक है। कर दो भाई आगे। 9 से काटोगे 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 से काट दो कितना? 5, 5 पंजे 25 तिया 75। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 75 मीटर हमारी लंबी रेलगाड़ी हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखोगे, इसका आप आंसर बताओगे। 20 नंबर, ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में और एक खंबे को 20 सेकंड में समान गति से पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है, स्थिर में ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में और एक खंबे को 20 सेकंड में, यानी ट्रेन ए किसी दूसरी ट्रेन बी को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई को पार करेगी, और कितने सेकंड में पार कर रही है? 50 सेकंड में पार कर रही है। अपनी प्लस उसकी लंबाई को, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, तो ट्रेन ए जब ट्रेन बी को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है उसे 50 सेकंड, ठीक है, 50 सेकंड में। और एक खंबे को 20 सेकंड में, एक खंबे को कितने में? एक खंबे को पार करती हो 20 सेकंड में, ठीक है। एक खंबे को 20 सेकंड में, खंबे को पार करने का मतलब खुद की लंबाई, इसे ये पार कर रही है 20 सेकंड में। कितने में? 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है, तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 240 मीटर, और इसे एक की जगह क्या लिख सकते हैं? 240 मीटर। क्या लिख सकते हैं? 240 मीटर लिख सकते हैं। ट्रेन बी की लंबाई क्या है? आप क्या बतानी है? ट्रेन बी की लंबाई ही बतानी है, तो कर दीजिए। क्या आप ट्रेन ए की चाल नहीं निकाल सकते? चाल स्पीड क्या होती है? दूरी बट्टे समय, 240 बट्टे 20, कितना गया? 12 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी ट्रेन ए, यानी इसमें से आपको पता है कि 20 सेकंड तो इसी में लग गई, तो इस वाली को चलने में कितना? 30 सेकंड का समय लगा होगा। कितना समय लगा होगा? 30 सेकंड का। ट्रेन बी की लंबाई, तो ट्रेन बी जितनी लंबाई को चलने में से 30 सेकंड का समय लगा।
ट्रेन बी जितनी लंबाई को चलने में कितना समय लगा, 30 सेकंड का समय लगा। तो निकाल दो ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 30 गुणा 12, 12 तिया 36 यानी 360 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ के नहीं आया बताइए, बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप आंसर बताएंगे। 21 नंबर, ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक खंबे को 14 सेकंड में समान गति से पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, स्थिर ट्रेन बी की लंबाई बताओ। यानी ट्रेन ए है वो बी को, एक ट्रेन ए बी को पार कर रही है 35 सेकंड में। 35 सेकंड में पार करने का मतलब है कि अपनी और प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी पार कर रही है वो। ठीक है, आगे क्या कहता है सवाल, और एक खंबे को 14 सेकंड में, खंबे को पार करने का मतलब खुद की लंबाई पार कर रही है 14 सेकंड में। अब आपको पता है 14 सेकंड में अकेले एक ही लंबाई है, तो 35 में से 14 घटा देंगे बी की लंबाई कितने सेकंड में, 21 सेकंड में पार करेगी, 14 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, ए की लंबाई कितनी 280, तो एक जगह क्या लिख दो 280 मीटर लंबी ये भी है और 280 मीटर लंबी ये भी है। क्या पूछ रहा है, स्थिर ट्रेन बी की लंबाई, तो 280 बट्टे 14, ट्रेन ए की चाल निकाल लूं, 14 दूनी 28, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। और अकेले बी जितनी लंबाई कितने सेकंड में, 21 सेकंड में, तो लंबाई ट्रेन की लंबाई किसकी, बी की, कितनी हो जाएगी 20 गुणा 21 यानी कितना आ जाएगा 420 मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न है ना किसी न किसी पेपर के आए हुए हैं, सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सभी प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं, सभी प्रश्न कैसे हैं, पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न आप देखेंगे। एक समान गति से चलती हुई 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। चलिए क्या कहता है सवाल, अच्छे से देखेंगे। एक समान गति से चलती हुई 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को कितने में 60 सेकंड में पार करती है। तो 280 मीटर लंबी किसी प्लेटफॉर्म को पार करी तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 60 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, आगे देखिए। और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म पर किसी खड़े व्यक्ति को पार करे इसका मतलब अपनी लंबाई कितनी है 280 मीटर लंबी दूरी है, 280 मीटर की लंबी 20 सेकंड में पार कर रही है। और टोटल 60 सेकंड लगे, 60 में से 20 ही हो गया तो ये कितना हो जाए 40। कहो तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, 20 सेकंड में 280 तो 40 सेकंड में 560 हो जाएगा, सीधा सीधा इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, 28 दूनी 56, 560 हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी आप तरीके से कर लीजिए। आप पहले स्पीड निकालेंगे तो कितना 280 बट्टे 20 कितना आ गया 0, 2 से 14 बार। अब आपको पता है लंबा ट्रेन बी की लंबाई बतानी है या प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, तो कितना आ जाएगा 40 सेकंड 14 की चाल से चला तो 14 चौके 56 यानी कितना 560 मीटर आ जाएगा। बताइए आया समझ के नहीं आया। तो इस वीडियो को ऐसे ही आप पूरा देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है इस साल बहुत वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, एसएससी जीडी के हाल ही में पेपर आपके आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मैथ्स के आप हीरो बन जाओगे। कुछ नहीं करना है, और मैथ्स अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है, मैथ्स आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे आप मंथन IQ ऐप पर जाएंगे, वहां पर आपको मैथ का मैथ फाउंडेशन बैच मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। मंथन IQ ऐप पर जाकर मंथन IQ आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर जाकर जब आप SSC एग्जाम में जाओगे तो वहां से जाकर आपको मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। उसे पढ़ने के बाद आप मैथ्स को बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है फिर भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। अगर आप अच्छे से मैथ जानते हैं और अच्छा डिटेल में और डीपली पढ़ना चाहते हैं, सवालों को एकदम अच्छे अप्रोच से, शॉर्टकट अप्रोच से सवाल देखो, आंसर टिक करो विद प्रैक्टिस, उसमें हम लगभग 4 से 5,000 प्रश्न करेंगे। आपको पता है किसी किसी किताब में इतने प्रश्न होते हैं, हम अर्थमेटिक के अकेले के 4-5,000 क्वेश्चंस करेंगे और एडवांस के अलग करेंगे, तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप मैथ सीख जाओगे। मैथ सीखने का सबसे आसान तरीका एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ सीख पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो डेली मैं आपको हर एक क्लास में एक होमवर्क देता हूं, तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। डिक्टो जो हमने पहले पढ़ा है उसी के जैसा है, या करा दूं? चलो मैं करा ही देता हूँ, है ना। आगे देखेंगे और कोई सवाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को पार करने में से 30 सेकंड लग रहे हैं। और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में, तो अकेले प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म खड़े एक आदमी को पार करने का मतलब ट्रेन की लंबाई कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। इसमें से 18 सेकंड ही हो गए, तो अकेले प्लेटफॉर्म को कितने 22 सेकंड में पार कर रही होगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है? तो पहले आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आप निकाल लेंगे चाल गुणा समय। चाल कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड मतलब 5/18, तो 18 चौके 72, पर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में? 22 सेकंड में। तो 22 पंजे 110, 110 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 440 मीटर आ जाएगा। कहाँ गलती होगी भाई हमारी? जब 5 चौके 20, इधर देखो, अच्छा ये 12 आएगा, ये गलती हो गई। 18 सेकंड में, तो ये 18 आएगा, है ना। 18 से ये हो गया, तो ये कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल 30 सेकंड लगे, 18 सेकंड ही हो गए, तो ये कितने बचे? 12 सेकंड बचे। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे, 5/18 से गुणा गुणा 12, ठीक है, 12 सेकंड है। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 20 गुणा 12 करोगे तो 12 दूनी 24, 240 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240 मीटर। तो ये हमारा हो गया 23 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न और देखेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप पढ़ाई रेगुलर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला सवाल देखेंगे। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है और एक आदमी उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। 5 मीटर पर सेकंड आदमी की गति बताओ। इधर देखो, यानी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप बता सकते हैं। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे आएगी? तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली? 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब कितने सेकंड में? 24 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो गुणा 24, 6 से काट दो, 6 चौके 24, 6 3 18, 3 से 3 चौके 12, 3 6, तो 42 गुणा 5 चौके 20, यानी 42 दूनी 24, 840 मीटर हो गया। अब 840 मीटर में आप जानते हैं ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 300 आप इसमें से घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई? 540। अब आदमी की चाल नहीं बता सकते, चाल आप जानते हैं दूरी बट्टे समय। 540 मीटर दूरी और 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड में, ठीक है। 0 से 0 आ जाएगा, कितने हैं? 3 से ये 18 बार, 3 से ये 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 1.8 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.8 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखोगे और इसका आप आंसर बताओगे। तो 25 नंबर प्रश्न है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तय करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर। देखो 320 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म तो इसका 3 गुना करोगे कितना जाएगा? 960। तो 960 और 300 कितना गया? 1280 मीटर की दूरी 40 सेकंड में पार कर रही है। किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए 18/5, 0 से 0, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 गुणा 18/5, 18 दूनी 36 की 6 आहल 3, 18 3 54 और 3 57, 576 में 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 115.2। तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास।